नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें युवक द्वारा फोन न उठाने पर अपनी ही गर्लफ्रेंड को घर में घुसकर गोली मार दी जाती। खबर हैरान कर देने वाली जरूर थी। आखिर फोन न उठाने की इतनी बड़ी सजा कैसे कोई दे सकता है, या फिर हो सकता है कुछ और मामला रहा हो। खैर, उक्त मामले में आरोपी आदर्श पांडे निवासी दुआरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से उपयोग की गई पिस्टल व कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। गोली चलाने वाले युवक के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। यहां तक कि पुलिस ने उसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी रखा था। आरोपी के साथ एक युवती के होने की भी जानकारी मिली थी। वह युवती कौन है और वारदात में उसकी क्या भूमिका है, पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। अगर वारदात में उसकी भूमिका संदिग्ध समझ में आएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको सुनाते हैं एडिशनल एसपी का उक्त मामले को लेकर क्या कहना है। 10 जून को थाना सिविल लाइन के प्रभारी कमलेश साहू जी के पास एक सूचना आई कि SGMH में एक युवती जिसको किसी युवक ने गोली मार दी है और उस गोली गर्दन में लगी हुई है। ये सूचना पर जो है TI साहब मौके पे पहुँचे वहाँ, और जब पता किया तो ये मालूम हुआ कि जो युवक है वो आदर्श पांडे हैं और चारकपुरी कॉलोनी में रहते हैं, और इनके ठीक करीब में ही उनका घर है आरोपी का भी। और आरोपी और जो युवती का परिवार है वो पूर्व परिचित हैं और उनके आपसी बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। इनकी किसी आपसी बात को लेकर के और इसी विवाद को लेकर के उसने जो है उनके दरवाजे खुलवाया, और लड़की जब युवती ने दरवाज़ा खोला तो उसको गन शॉट फायर से एक चोट पहुंचाई जिसको गले में लगी। ये सूचना उनने पुलिस को नहीं दी थी। काफ़ी समय बाद जो है अस्पताल पहुंचने के बाद सूचना मिली थी। तब तक आरोपी घटना कारित करके वहां से भाग चुका था। ये चीज़ माननीय IGP साहब और DG साहब रीवा क्षेत्र को बतलाई गई। उन्होंने तत्काल जो है एक टीम का गठन किया जिसमें 4 टीमों को विभक्त किया गया उसमें, और 4 अलग अलग दिशाओं में जहां पे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उन क्षेत्रों के लिए रवाना की गई। लगातार जो है पुलिस उनके पीछे लगी रही। बाद में जो एक टीम गुना की तरफ गई थी, उस गुना को जो एक लीड मिली और उस लीड के आधार पर जो आरोपी है आदर्श, उसको रेलवे स्टेशन के पास में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके लाया गया। रास्ते में ही उससे पूछताछ की गई। सघन पूछताछ पर उसने जिस पिस्टल से फायर किया था उसके बारे में जानकारी दी। यहाँ आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें समान TI हितेंद्र नाथ शर्मा और सिविल लाइन TI और CSP रीतू, ये सब जा कर के उसके मेमोरेंडम के आधार पर जो जगह बताई थी उस जगह पे पिस्टल बरामद की। उससे एक कारतूस भी मिला है और उसको जब्त किया गया है। यह व्यक्ति पुराना, इसका रिकॉर्ड भी है, करीब 9 मामले पुराने हैं, लेकिन 2019 के बाद इसने कोई घटना नहीं की है, इसलिए ये पुलिस की नज़र से लुप्त था। अब इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इस पिस्टल के स्रोत के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये पिस्टल उसने कहाँ से पाई थी, और इस घटना में उसको सहयोग करने वाले कितने अन्य लोग हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी अपडेट डेट आपको प्रत्यक्ष से बताई जाएगी। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वहाँ गुना की तरफ भागा था। वो जा रहा था कोटा की तरफ। कोटा में भी उसके मित्र हैं। ये इंदौर में पढ़ता था। इंदौर में भी एक टीम हमारी रवाना हो गई थी, वहाँ भी थी। और इनकी जितनी और नज़दीकी रिश्तेदारी है जहाँ पर ये संभावना थी कि ये पहुँच सकता है, हमारी टीम एडवांस में वहाँ पहुँच चुकी थी। ये कोटा जाने वाले रास्ते में गुना से होकर के जाना था, ऐसी एक सूचना हमारे मुखबिर से मिली थी। उस आधार पर एक टीम जो है गुना रवाना थी, और गुना जो है हमारे मुखबिर की सूचना पर सही पाई गई और
हमारी टीम ने उसको दर दबोचा। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो लोग संलग्न होंगे उसमें, जिनका अपराध में हिस्सा होगा, उसके लिए पिस्टल उसने कहाँ से पाई थी और इस घटना में उसको सहयोग करने वाले कितने अन्य लोग हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी अपडेट आपको प्रत्यक्ष से बताई जाएगी। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वहाँ गुना की तरफ भागा था। वो जा रहा था कोटा की तरफ। कोटा में भी उसके मित्र हैं, ये इंदौर में पढ़ता था। इंदौर में भी एक टीम हमारी रवाना हो गई थी, वहाँ भी थी। और इनके जितनी और नज़दीकी रिश्तेदारी है जहाँ पर ये संभावना थी कि ये पहुँच सकता है, हमारी टीम एडवांस में वहाँ पहुँच चुकी थी। ये कोटा जाने वाले रास्ते में गुना से होकर के जाना था, ऐसी एक सूचना हमारे मुखबिर से मिली थी। उस आधार पर एक टीम जो है गुना रवाना थी और गुना जो है हमारे मुखबिर की सूचना पर सही पाई गई और हमारी टीम ने उसको दर दबोचा। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो लोग संलग्न होंगे उसमें, जिनका अपराध में हिस्सा होगा, उसके लिए